जी, इमरान भाई अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो ये हमारे पास जी वाट मीटर और बी-लिंक का, इसके ऊपर यहाँ पे हमने असेंबल जो किया बल्ब इसको लगाया जाए, इसके बाद इसको जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे सारे वाट मीटर शो कर रहे हैं। ये देखें 12 वाट बोला है तो ये 12 वाट का बल्ब है, तकरीबन 11.5 वाट के ऊपर आके स्टेबल हो जाएगा जब अपनी हीट पकड़ता है तो उसके बाद। अच्छा इमरान भाई अगर 12 वाट की बात की जाए तो अगर मिनिमम 5,000 रुपए अगर कस्टमर के पास है तो 5,000 की लागत से ये शुरू कर सकता है कारोबार 12 वाट का। अगर 18 वाट की बात की जाए तो 18 वाट जो है वो आप तकरीबन 7 से 8,000 में शुरू कर सकते हैं। और अगर इसी तरह 24 वाट की बात की जाए तो कुछ 12-13 हज़ार से आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद अगर 7 वाट की सीलिंग लाइट की बात की जाए तो ये भी आप 5 से 6,000 की इन्वेस्टमेंट पे जो है ना काम शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आगे ये मून लाइट्स वगैरह हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो इसके लिए भी आप 6 से 7,000 की इन्वेस्टमेंट से मिनिमम काम शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड है, क्लासिक के नाम से हो जाए या गैलेक्सी के नाम से हो जाए, जो न्यू कस्टमर होता है जाहिर सी बात उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं कि वो शुरू में अपनी कार्ड बॉक्स छपवाए, तो हमसे ये कार्ड बॉक्स आपको मिल सकती है। जी मान लीजिए अगर हम सिर्फ 12 वाट के बल्ब को रेडी करने का तरीका बताएं तो ये आपके सामने दिख रहा है। ये इसके अंदर कनेक्टर होता है, इस तरह से वायर लग जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है एलईडी लाइट से रिलेटेड। हमारे पास एलईडी लाइट से रिलेटेड हर तरह की वैरायटी मौजूद है। 0 वाट से लेके 60 वाट के बल्ब की आइटम्स तक, और उसके अलावा सीलिंग लाइट्स के अंदर 7 वाट से लेकर के 18 वाट तक। और फिर उसके बाद उसमें डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। सीलिंग लाइट्स के अंदर फ्लैट सीलिंग लाइट है, कर्व शेप में है, फिर उसके अलावा मून लाइट जैसे आइस पैनल बोलते हैं वो वाली चीज़ें भी सारी अवेलेबल है। फिर उसके बाद इन सबको मैन्युफैक्चरिंग करने का हर एक-एक पार्ट, हर एक-एक आइटम हमसे मिल जाएगी आपको। कोई भी इंसान जो कि थोड़ी बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट सच एज़ 50,000 उससे भी काम अपना शुरू करना चाहे तो वो कर सकता है। हम बेसिकली पूरे पाकिस्तान में एलईडी पार्ट्स की सप्लाई देते हैं और लोग हमसे ले जाते हैं ये चीज़ें और खुद मैन्युफैक्चर करके अपने ब्रांड से आगे बेचते हैं। अच्छा कमाल भाई, ये कोई भी मेरा व्यूअर कोई बिजनेस करना चाहता है, छोटा बिजनेस करना चाहता है, यानी कि लाइट में आपके पास तमाम रेंज अवेलेबल है, छोटी लाइट से लेके बड़ी लाइट तक। जी, जी। हत्ता कि स्ट्रीट लाइट भी मैंने देखी है आपके पास, उस पे भी आप डील करते हैं। तो क्या एक आम बंदा है, उसका बजट कम है, कम बजट में रहते हुए वो अपना कारोबार चलाना चाहता है, तो किस तरह से वो पॉसिबल है? जी, बिल्कुल, अगर कम बजट भी है, बिल-फ़र्ज़ करें अगर 20,000 की इन्वेस्टमेंट भी अगर किसी के पास मिनिमम है ना, तो ये काम शुरू कर सकता है। सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम्स की तरफ आएँ तो आपको हम ये दिखा सकते हैं आइटम्स। इसके अंदर सबसे पहले 12 वाट का एलईडी बल्ब है, फिर 18 वाट है और फिर 24 वाट है। इन 3 बल्ब एलईडी लाइट्स की जो है ना सबसे ज़्यादा रनिंग है। सबसे ज़्यादा तो 12 वाट की आती है। तो अगर हम आते जाएँ यहाँ पे प्लीज़ क्लोज़ अप आएँ, आपको हम दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 वाट का एलईडी बल्ब है, इसकी बॉडी होती है चाइना बॉडी है, ये इसका क्या कहते हैं कप है, ये बाउल है और उसके बाद फिर इससे आगे इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर ना 2 तरह की इस वक़्त टेक्नोलॉजी चल रही है, एक होती है डीओबी, इसको बोलते हैं डीओबी, ड्राइवर ऑन बोर्ड। इसके अंदर एलईडीज़ लगी हुई हैं और इसी के ऊपर ही कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ आती हैं, फिर उसके बाद एलईडी लाइट्स के अंदर चिप ड्राइवर के अंदर भी जो है ना मुख्तलिफ क्वालिटी आती हैं। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने चिप ड्राइवर में बनाना है या डीओबी में बनाना है, तो जिस चीज़ में उसका दिल करे तो वो बना सकता है। अच्छा फिर कमाल भाई, इस बोर्ड में एक क्वालिटी का भी फ़र्क होता है? जी, जी, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ के अंदर फ़र्क है। इसकी प्राइस लाइक पार्ट्स के अंदर भी जो है ना ₹80 से लेकर के ₹110 तक डिफरेंट प्राइसेज़ में वेरी कर रही होती है। इवन ये बॉडी अगर है, ये चाइना बॉडी है, जितनी भी आपको हम डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। इसके अंदर लोकल बॉडीज़ भी बन रही हैं, उसकी प्राइस कम है, चाइना बॉडी की ज़्यादा है। फिर उसके बाद चाइना से जब हम एलईडी चिप वगैरह बनवाते हैं, तो उसके अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। लाइक थिकनेस के अंदर क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है एलईडी चिप की। उसके बाद फिर जो ब्रांड है, उसके कौन-सी एलईडी का ब्रांड इसके अंदर लगा हुआ है, कौन से ब्रांड के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ब्रांड्स की वजह से जो है ना क्वालिटी की वजह से डिफरेंस आता है चीज़ों के अंदर।
अच्छा कमाल भाई, अगर कोई मेरा भी अगर कोई भी करना चाहता है, छोटा कारोबार करना जी, चाहता है, फॉर एग्जांपल वो 12 वाट का एलईडी बल्ब तैयार करके बेचना चाहता है, जी, जी। तो एक उसको कितने का पड़ेगा? एक वो खुद तैयार करके सेल आउट करता है। सर फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब के अंदर अगर 85 रुपीज़ वाली क्वालिटी का बल्ब है, ठीक है? उसके अंदर हम लोग अगर शुरू-शुरू में अगर कस्टमर कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कार्ड बॉक्स के लिए भी, तो फॉर एग्जांपल ये क्लासिक हो गया, इसी तरह गैलेक्सी हो जाता है, डिफरेंट इस तरह के नेम्स हैं जो कि रजिस्टर नहीं हो सकते। तो इन मतलब के नाम के हम लोगों ने कार्ड बॉक्स छपवाई हुई हैं। तो ये हम फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ₹8 की गत्ता डब्बी है, ₹85 का बल्ब सेट, इसके अंदर पार्ट्स के अंदर जो है ना बॉडी बाउल, चिप ड्राइवर और उसके अलावा ये पिन या चूड़ी से E27 और B22 बोलते हैं, ये आपको प्रोवाइड होगी। ये ₹85 में ये कंपोनेंट्स हैं, उसके अलावा ₹8 का जो है कार्ड बॉक्स है। फिर उसके बाद अगर आ जाएँ तो इसकी मेकिंग के अंदर जो है ना ये ग्लू वगैरह लगती है। जब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं ना, इस फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसके अंदर जब इसको हम लगाएँगे, तो ये जब लग जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे ग्लू लगाई जाती है, ताकि इसकी हीट को वो अब्ज़ॉर्ब कर सके और हीट को निकाल सके। प्रॉपर मेकिंग होगी तो कोई भी क्लेम नहीं आएगा ज़िंदगी में, इंशाल्लाह। और पार्ट्स की कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन जब कस्टमर इसको बना के फिनिश करके बेचता है आगे ना, तो उसको 1 साल की वारंटी देनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह आपको हर तरह की क्वालिटी मिल जाएगी। 1 साल की वारंटी वाला माल कहेंगे तो उस तरह का भी वो माल मिल जाएगा जिसकी आप आगे 1 साल की वारंटी दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा इसका सिलसिला होता है कि ग्लू लगाते हैं, फिर ये पिन और चूड़ी को पंच करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ना ये पंच मशीन है, ठीक है? ये ₹2500 की पंच मशीन है, तो इससे बड़े आराम से बल्ब जो है ना मैन्युफैक्चर हो जाता है। फिर अगर किसी इंसान को अगर आसानी करनी है अपनी, क्योंकि ये देखिए इसको हम जब प्रेस करते हैं तो हमारे हाथ भी खराब हो सकते हैं और उसके अलावा क्या कहते हैं मुश्किलात बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत आती हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रेस मशीन है। इस प्रेस मशीन के साथ आगे डाइज़ वगैरह लग जाती हैं, नीचे होल्डर लग जाता है, तो आराम से जो है ना इवन आप कोई भी बल्ब चाहें उसको पंच कर सकते हैं। डिफरेंट डाइज़ होती हैं, हर चिप के हिसाब से बनी हुई। तो आपको आराम से हर चीज़ मैन्युफैक्चर हो सकती है। अच्छा कमाल भाई, जो चिप होती हैं जी। एलईडी लाइट की, मतलब कि 12 वाट का है, 25 वाट का है, 30 वाट का है, 12 वोल्ट में भी होती हैं। जी, जी। तो इन चिप की भी प्राइस डिटेल के हवाले से बता दें कि अगर कोई स्टॉक में लेना चाहता है, जी, जी। ठीक है? तो तरीकाकार क्या है और जी, वो जी। कितने की कॉस्ट करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सर इधर आएँ, अगर ये जो है ना 12 वॉट की डीसी जो है ना चिप है, 12 वोल्ट इसको हम बोलते हैं 12-12, इसमें 12 एलईडीज़ हैं और 12 रेजिस्टेंस हैं। तो ये 12 वोल्ट की चिप है और 12 वॉट है। तो अगर खाली चिप की बात की जाए तो होलसेल में ₹28 की ये चिप है, अगर बल्क क्वांटिटी में लेना चाहे कोई, और अगर लाइक रिटेल में करना चाहे तो ये 30 से ₹32 की जो है ना मिलती है। इसी तरह ही अगर डीओबी या चिप ड्राइवर के अंदर आ जाएँ तो ये ₹30 की चिप है और ₹35 का ड्राइवर है। इसी तरह अच्छी क्वालिटी के अंदर डीओबी जो है ना ये ₹50 से लेके ₹65 तक वेरी करती हैं, और अगर नॉर्मल क्वालिटी में जाना चाहें तो ₹40 तक भी, ₹38 तक भी आपको डीओबी मिल जाती है। सही। अच्छा कमाल भाई, जो 12 वोल्ट का एलईडी है, जी। वो कितने का बेसिकली कितने का तैयार होके पड़ता है? 12 वोल्ट के जो पार्ट्स हैं वो ₹70 की एसकेडी है। अगर कार्ड बॉक्स लगाएँ ₹8 की कार्ड बॉक्स है। उसके अलावा जब मेकिंग करते हैं, ग्लू लगाते हैं तो समझ लें ₹1 की समझ लें ग्लू लग गई, और मैन्युफैक्चर कर-कुर के आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं ₹10 जो है ना मज़दूरी इसके ऊपर लग जाती है। बिल-फ़र्ज़ करें अगर ₹85 का बल्ब सेट है वो 95 का तैयार होके पड़ेगा, 100 का है तो 110 का पड़ेगा, 110 का अगर पार्ट्स है तो 120 के पड़ जाएँगे। इसी तरह आगे अब 18 वॉट के अंदर आ जाते हैं, 18 वॉट की एसकेडी भी हमारे पास अवेलेबल है। अब ये देखें कितनी शानदार डायमंड शेप के अंदर चाइना बॉडी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस बॉडी के साथ सारा सेट अगर आप चिप ड्राइवर में लेना चाहें तो वो भी ₹180 की एसकेडी है। जबकि अगर आप लेना चाहें डीओबी के अंदर तो वो भी 180 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह 24 वॉट्स का जो है सेट ये 300 का पड़ता है। तो इनके साथ जब मेकिंग करते हैं तो वो ₹15 मैक्सिमम, ज़्यादा मज़दूरी बड़े बल्बों की आ जाती है, और ये जो छोटे बल्ब हैं उनकी ₹10 इसकी मज़दूरी आ जाती है। सही। अच्छा कमाल भाई, जो सीलिंग लाइट होती हैं, जी, जी। वो भी असेंबल हो जाती हैं? जी, जी। सीलिंग लाइट्स की तरफ अगर बात आई जाए तो सीलिंग लाइट्स के अंदर भी हमारे पास बेशुमार तरह की वैरायटी है, जिसके अंदर नॉर्मल सीलिंग लाइट्स हैं। देखिए ये बनी-बनाई सीलिंग लाइट आपके पास है फिनिश, और इसी के सारे ये पार्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे ये एक है कर्व शेप में मॉडल, एक है, एक फ्लैट शेप में मॉडल है। इसके साथ इसके अंदर डीओबी भी लग जाती है 7 वॉट की, चाहे तो चिप ड्राइवर भी लग जाता है, और अगर चाहें तो 12 वॉट में भी ये तैयार हो जाती है। अच्छा कमाल भाई, ये तैयार होके कितने की कॉस्ट करती है? सर इसके जो पार्ट्स हैं ये कोई ₹130 के पार्ट्स हैं, तो तैयार होके ये 150 तक पड़ जाती है। और स इसके आगे लाइक अगर सेलिंग की बात की जाए तो ये डिफरेंट वे एरियाज़ टू एरिया डिपेंड करता है।
अब बल्ब की अगर बात की जाए, जो अगर लाइक ₹95 से या 120 तक जो तैयार होता है क्वालिटी डिफरेंट, तो आप अगर अच्छे एरिया में बेचते हैं तो वो 170 ₹180 तक भी सेल आउट हो जाता है, 200 का भी सेल आउट हो जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो वहाँ पे 130 ₹140 पे भी हो जाता है सेल आउट। तो ये अब आपने कस्टमर ने देखना है कि उसके एरिया में क्या प्राइसेस चल रही हैं, और उस हिसाब से उसने अपनी क्वालिटी को मैनेज करते हुए एक अच्छी प्रोडक्ट जो है ना बना के अपने एरिया में देनी होती है। इसी तरह जो सीलिंग लाइट्स हैं, इसकी भी रेंज जो है 200 से लेके ₹250 तक जो है ना वेरी कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द एरिया, कि जहाँ पे वो दे रहे होते हैं। क्योंकि कस्टमर ने पैसे देने होते हैं, तो एक अच्छे एरिया में लॉन्च करेंगे जहाँ पे कस्टमर तैयार होता है पैसे देने को भी, एक अच्छी क्वालिटी चीज़ के लिए और एक अच्छी फिनिशिंग आइटम को, तो आपको आराम से पैसे मिल जाते हैं एक चीज़ के, और इसके प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा कमाल भाई, कोई कोई छोटा बिज़नेस करना चाहता है एलईडी या इसका, और उसके हवाले से भी गाइड कर दें कि किस तरह से वो कम बजट में स्टार्ट कर सकता है? कौन-सा रिकमेंड करते हैं कि जी, जी। एलईडी बल्ब पे जाए या सीलिंग लाइट पे जाए? जी, अगर कस्टमर बेसिकली ज़्यादा तो एलईडी बल्ब पूरे पाकिस्तान में चलता है, क्योंकि हमारे पोश एरियाज़ तो बहुत कम हैं, बड़े-बड़े सिटीज़, उसके अलावा ज़्यादातर देहाती इलाकों में ना एलईडी बल्ब भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर एलईडी बल्ब के अंदर जाना है तो सबसे ज़्यादा 12 वॉट की और 18 वॉट की सेल्स है। अगर 12 वॉट की 100% सेल्स है तो 70% कह लें 18 वॉट की सेल्स है, और 24 वॉट की जो है ना इसी तरह 40% सेल है। तो आप जो चीज़ चाहें आपको वो मिल सकती है। इसके अंदर डीसी भी बस सबसे ज़्यादा चलता है 12 वॉट के अंदर, और उसके अलावा एसी 220 वो भी बहुत ज़्यादा चलता है। इसी तरह आगे अगर आ जाएँ हम सीलिंग लाइट्स के अंदर, तो सीलिंग लाइट्स में सबसे ज़्यादा 7 वॉट की जो सीलिंग लाइट है, ये सबसे ज़्यादा चली जाती है। क्योंकि जितने भी नए घर बन रहे हैं, बिलफ़र्ज़ करें बहरिया टाउन हो जाए, ईएमई, जौहर टाउन, डीएचए हो जाए, जितने नए घर बन रहे हैं वहाँ पे कमरों में सीलिंग लाइट सबसे ज़्यादा चलती हैं, और 7 वॉट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। सही। और अगर हम लाइफ़ के बारे में बात की जाए तो एलईडी बल्ब भी अपने आप में अच्छी है, लेकिन सीलिंग लाइट्स के अंदर ना बिल्कुल 0% कंप्लेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी जो बॉडी एल्यूमीनियम है ना, ये कोई 28 से 30 ग्राम की बॉडी है। तो ये अपने आप में इतना अच्छा हीट सिंक हो जाता है कि इसके अंदर कंप्लेंट बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। इसके कंपैरेटिवली अगर बल्ब को देखा जाए, बल्ब के अंदर ये देखें हीट सिंक लगा हुआ है। ये हीट सिंक जो है ना 3.5 से 4 ग्राम का हीट सिंक होता है, और बल्ब वैसे भी कुछ ज़्यादा रफ़ यूज़ होता है, तो बल्ब के अंदर क्लेम जो होता है वो थोड़ा बहुत 19-20 सीलिंग लाइट के कंपैरेटिवली ज़्यादा आ जाता है। लेकिन फिर भी बेअरेबल है, इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक अगर कभी कंप्लेंट आती भी है तो 2.5 से 3% या मैक्सिमम ज़्यादा 5% अगर कस्टमर अपने माइंड में रखे ना, तो आ जाती है कंप्लेंट, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आती। अलावा अगर कस्टमर चाहता है कि मैं मिनिमम कितनी अमाउंट, कितनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना चाहूँ, तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 12 वॉट के बल्ब की बात की जाए, तो मिनिमम अगर 50 पीस भी किसी कस्टमर को चाहिए हो ना, तो वो 6 से 7 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकता है। आपकी जो अपनी फिक्स कॉस्ट आएँगी वो ये आएँगी कि आपको ₹2500 की एक पंच मशीन लेनी पड़ेगी, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, और अगर ये प्रेस मशीन लेनी है, 5500 की प्रेस मशीन है। इसके साथ इसकी डाइज़ अलग से आती हैं, ₹500 की ईच डाई है। तो ये आप छोटा-सा सेटअप अपना लगाने के बाद, वो 6000 की इन्वेस्टमेंट से आप मिनिमम 12 वॉट को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर 18 वॉट पे आ जाए, तो 18 वॉट के भी अगर 50 पीस भी अगर आपको चाहिए हो, तो कोई 10,000 की इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह 24 वॉट की बात की जाए, तो ये भी 15 से 16,000 की इन्वेस्टमेंट में आप 50 पीस के काम शुरू कर सकते हैं। और अगर एलईडी लाइट्स के अंदर, लाइक अब सीलिंग लाइट्स के अंदर आ जाए, तो अगर आपके पास 7-8 हज़ार रुपए हैं, तो उससे भी आप 50 पीसों से शुरू कर सकते हैं काम। सही। अच्छा, इतनी इन्वेस्टमेंट से क कोई बंदा कारोबार करता है तो इस पे बेनिफिट क्या होगा उसे? सर बेनिफिट ये है कि जब आप एक चीज़ को बनाते हैं ना, तो बनाने के बाद आप इसको जो है ना परसेंटेज में कैलकुलेट करें। अगर आप बिलफर्ज कहते हैं मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, एक ₹100 की चीज़ आपको पड़ती है, और अगर आप 20% प्रॉफिट रख के बेचते हैं ₹120 की, तो आई थिंक कि आज के ज़माने में 20% प्रॉफिट किसी भी बिज़नेस में अगर मिल जाए, तो दैट इज़ इनफ। बात ये है कि इसकी हम लोगों ने टर्नओवर घुमानी होती है, जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स होंगी उतना ज़्यादा आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। और बिल फ़र्ज़ करें अगर 20% प्रॉफ़िट हो भी रहा है, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर 3 से 4% या 5% मैक्सिमम क्लेम आ भी जाता है, तो उसके बावजूद भी 15 से 18% आपकी जो ओवरऑल प्रॉफ़िटेबिलिटी होती है ना, वो आपको फिर भी काफ़ी अच्छा मार्जिन दे जाती है। सही। अच्छा कमाल भाई, कोई मेरा व्यूवर है ये परचेज़िंग करना चाहता है, आपकी शॉप का विज़िट करना चाहता है, वो एड्रेस ज़रा डिटेल से बता दें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जी, ऐड जी। कर दूँगा। आप भी डिटेल से बता दें अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो। जी, हम कमाल ट्रेडर्स मेरी ऑर्गनाइज़ेशन का नाम है, और हम हाल रोड पे लोकेटेड हैं।
हम लाइक मेन माल रोड पे फैसल बैंक लुक है, जहाँ पे है उसके साथ ही सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। आप सीढ़ियाँ उतरेंगे तो गली क्रॉस करेंगे, आगे खुला एरिया आ जाता है जहाँ पे नलका लगा हुआ है, गोल। वो हर बंदे को पता है, जिससे भी आप पूछेंगे। साथ ही राइट साइड पे जो है ना, आप 3 कदम जाएँगे तो मस्जिद-ए-रहीम की सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। उससे 2 कदम आगे ही सीढ़ियाँ बेसमेंट में आ रही हैं कमाल ट्रेडर्स को। तो आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से। हम लोग वैसे भी 1990 से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोगों का बहुत पुराना काम है एलईडी लाइट से रिलेटेड। सही। अच्छा कमाल भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें। जी, ज़रूर मैं आपको ना कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर दूँगा, वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा जी। चलें अभी मेरा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। कमाल भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई भी मेरा व्यूअर परचेज़िंग करना चाहता है तो इनसे राब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सोलर पैनल के हवाले से भी डील करते हैं। सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के हवाले से भी इनके पास तमाम रेंज अवेलेबल है।